एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूं, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं तो योगी जी से बात करूंगा, उनको निवेदन करूंगा, लेकिन आप सब मेरे भाई लोग जो यहां बैठे हुए उत्तर प्रदेश के, आपसे भी निवेदन करता हूं, आप लोग भी मेरी वकालत कीजिए और एक ऐसा स्मारक हम बनाए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज स्वाभिमान के साथ आगरा में रहे और जिस प्रकार से उन्होंने आगरा से यहां से निकलकर वापस स्वराज्य में गए और केवल स्वराज्य में नहीं गए, फिर एक बार स्वराज्य का निर्माण किया, हारे हुए सारे 24 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने वापस जीते और वो छत्रपति बने। औरंगजेब कुछ नहीं कर पाया। ये ताकत मेरे राजा की थी, ये ताकत हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ये केवल एक राजा नहीं थे, एक युग पुरुष थे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं वो समय ऐसा था जिस समय इस पूरे देश में मुगलों ने और परकीय आक्रांताओं ने देश को घेरा हुआ था और देश के बड़े बड़े राजे और रजवाड़े उनसे लड़ने की जगह उनके साथ समझौता करके उनके साथ चल रहे थे। ऐसे समय आई जिजाऊ मां साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बताया कि ये मराठी भूमि में, इस हिंदुस्तान में ये जो अनाचार है, ये जो दुराचार है, ये जो अत्याचार है, इसको समाप्त तुझे करना होगा और यहां पर स्वराज्य स्थापन तुझे करना होगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार हाथ में ली और छोटे छोटे हमारे 12 बलूतेदार, हमारे छोटे छोटे मावड़ों को एक साथ करके अलग अलग जातियों में जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, जो किसान थे, जो खेत मजदूर थे, जो अलग अलग प्रकार के काम करते थे, जिन्होंने कभी युद्ध नहीं किया था, ऐसे लोगों को एक साथ लाकर, समाज को एक साथ बांधकर उनमें पौरुष जागृत किया, उनको युद्ध कौशल्य दिया और उनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई होगी तो एक बार औरंगजेब ने अपने सिपा सालार को पूछा, अरे ये शिवाजी में क्या है, ये न थकता है, न रुकता है, न बिकता है, न झुकता है। तो उसके सिपा सालार ने कहा, आलमगीर हमारे यहां लड़ने वाले ये जो हमारे सारे सिपा सलार हैं, ये सारे पैसे के लिए लड़ते हैं, आपने दी हुई तनख्वाह के लिए लड़ते हैं, ये तनख्वाह के भोगी हैं, तनख्वाह भोगी इस प्रकार की हमारी सेना है। लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावड़े हैं, ये देव देश और धर्म के लिए लड़ते हैं, वो खाली पेट भी लड़ते हैं, वो वेतन भोगी नहीं है, वो वतन के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए न वो थकते हैं, न झुकते हैं, न वो बिकते हैं। ऐसे हमारे सेना का निर्माण, ऐसे हमारे हिंदवी स्वराज्य का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया और उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को, तारा रानी ने औरंगजेब को इस प्रकार से परेशान किया कि जो दक्खन विजय का स्वप्न लेकर आया था, वो औरंगजेब अपनी कब्र खोदकर वहां से वापस गया, जिंदा वापस नहीं जा पाया। और मुझे बहुत खुशी है, उस औरंगाबाद को हमने छत्रपति संभाजी नगर बना दिया, छत्रपति संभाजी नगर बना दिया, क्योंकि औरंगजेब ये हमारा पुरखा नहीं है जो आपने बात कही, ये हमारा पुरखा भी नहीं हो सकता, ये हमारा हीरो भी नहीं हो सकता। हमारा हीरो
ये छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज है। और हम लोग ये जयंती यहां पर जब मनाते हैं तो ये केवल जयंती मात्र नहीं है। यहां से जो ऊर्जा लेकर हम जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल राजा नहीं थे, वो उत्तम प्रशासक थे। जिसका विनोद जी ने कहा कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान कैसा होना चाहिए, कोई कितना भी बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, अगर गरीब को दुख देगा तो उसको कठोर से कठोर इस प्रकार का दंड होगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताया। जिस प्रकार से उन्होंने किले तैयार किए, स्थापत्य शास्त्र का नमूना उनका एक एक किला है। और मुझे बहुत खुशी है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट किया है। हमारे राजा ये वैश्विक है और वैश्विक बनेंगे। ये भी काम आज यहां पर हो रहा है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास हम लोग करते हैं। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों की धूल बनने का भी हम में सामर्थ्य तैयार हुआ तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं हम ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसमें ये भारत फिर एक बार सुजलाम सुफलाम भारत बनेगा। और इसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब अपने प्रधानमंत्री के पद की शुरुआत की तो सबसे पहले रायगढ़ पर आए और रायगढ़ पर आकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बैठकर उन्होंने प्रार्थना की और छत्रपति शिवाजी महाराज से ताकत मांगी। शायद वही ताकत है कि आज भारत वापस दुनिया का सिरमौर हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी फिर एक बार बलशाली भारत तैयार कर रहे हैं। और उसी प्रकार से बलशाली भारत के साथ साथ बलशाली महाराष्ट्र तैयार करने का प्रयास हम करेंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। और विनोद जी फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आपने जो किया है, आपने इतिहास में अपना नाम लिखा है। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। छत्रपति शिवाजी महाराज की